नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। दोस्तों, आज जो मैं विषय लेकर आई हूं ये भारत से रिलेटेड है और भारतीय मीडिया से रिलेटेड है और इससे मैं कैसे जुड़ी हुई हूं मैं इसके बारे में भी आपको बता दूं। एक हमारे प्रोफेशनल मित्र हैं, जान पहचान वाले हैं। ये पाकिस्तान में एक नामी जर्नलिस्ट हैं, इनका नाम है नुसरत आमीन और ये जर्नलिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं। एक बार जब मैं यूरोप शूटिंग करने जा रही थी तमिल पिक्चर की, तो तब इनसे मुलाकात हुई थी। हम क्योंकि हमारा दुबई में हॉल्ट होता है, तो दुबई में हॉल्ट के दौरान हमारे जो प्रोडक्शन हाउस थे वो बात कर रहे थे, तो तब इनसे हमारी मुलाकात हुई थी वहाँ पर। और ऑन द वे बातचीत हुई कि यहाँ कैसी फिल्में बनती है, तो उन्होंने कहा मैं यहाँ फिल्में नहीं बनाता हूँ, मैं पाकिस्तान में बनाता हूँ, बट यहाँ हम लोग यहाँ शूटिंग के लिए आते हैं। तो हमने कहा चलिए ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो पाकिस्तानी सीरियल हैं या तो उनकी अमेरिका, लंदन में शूटिंग होती है या फिर मोस्टली दुबई में शूटिंग होती है। सीरियल पाकिस्तानी बुरे नहीं बनाते, अच्छे बनाते हैं। उनकी जो रियलिस्टिक स्टोरीज़ होती हैं वो रियलिस्टिक होती है, जो सच्चाई है, जो रियल बेस्ड ज़िंदगी होती है, उसमें कोई ड्रामा नहीं होता, ये सच्चाई है। इनका करियर मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कुछ बातें, फिर मैं आपको आगे बताऊँगी। 1992 से 2001 तक इन्होंने काम करा इंग्लिश डेली द न्यूज़ इंटरनेशनल, तकरीबन 9 साल। उसके बाद इन्होंने 2001 से 2008 काम करा इंडस न्यूज़ टीवी चैनल, जियो न्यूज़ स्टेट चैनल पाकिस्तान दैट इज़ PTV और डॉन न्यूज़। 2008 से आज तक इन्होंने हेड जियोमेट्री यानी कि जियो जो डॉक्यूमेंट्री डिपार्टमेंट है उसमें ये आते हैं, जियो टीवी का। और ज़्यादातर हमारे जो उत्तर भारतीय हैं उनके बीच में इनको शायद लोग जानते होंगे, क्योंकि ये टीवी में पैनलिस्ट बन के काफ़ी बार आए हैं। तो अब मैं जो आपको बात बताने जा रही हूँ वो ये है कि ये जो सो कॉल्ड अच्छी बातें करने वाले नुसरत आमीन हैं, इन्होंने 2-4 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था। आई थिंक 2 साल पहले तकरीबन, मुझे डेट याद नहीं है क्योंकि मेरी कल ही उस पर नज़र गई जब इनको मैंने एक डिस्कशन में लिया, एक चैनल के लाइव पेज में मैंने इनको डिस्कशन में लिया। अच्छी खासी बात हुई हमारी और मुझे लगा ये बड़े मतलब बोल्ड हैं, और क्योंकि ये एक पहले ऐसे पाकिस्तानी एंकर थे, जर्नलिस्ट थे, जो बेबाकी से पाकिस्तान की मतलब जो बुराई है उसको सीधे से बोलते हैं, जो बुरी बातें हैं पाकिस्तान के बारे में उसे बेबाकी से बोलते हैं। तो मुझे लगा देखिए निष्पक्ष होकर बोलने वाला पहला व्यक्ति है, और अगर आवाम के बीच में, अगर लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े ना हो, या देखिए वो अपना काम करे हम अपना काम करें, लेकिन बुरा ये लगा कि इन्होंने इंडियन मीडिया के बारे में जो बातें करी हुई थी वो ये था कि इंडियन मीडिया जो है हमेशा बायस होकर दिखाती है, पाकिस्तान की छवि खराब करती है, पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। अरे नुसरत आमीन जी, अगर आप देखिए, अगर आपके पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है तो क्यों नहीं आगे बढ़ता? फिर उसामा जैसे लोग क्यों एबटाबाद में पाए जाते हैं? फिर अगर आपकी मीडिया इतनी अच्छी है तो फिर बार बार जो आपके जो डिफेंस मिनिस्टर या कानून मंत्री हैं वो झूठी झूठी अफवाह उड़ाते हैं, तो उसके प्रोपोगंडा को क्यों आपका मीडिया आगे बढ़ाता है कि भारत स्ट्राइक कर देगा, भारत ये कर देगा? तो इस तरह की जो बातें हैं आपके वहाँ से होती हैं, ठीक है, हमें वरना कोई शौक नहीं है आपके बारे में बात करने का, लेकिन आपके लोग वहाँ से आते हैं, आप कहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में इंडिया बुरी बात करता है। हम तो पाकिस्तान का नाम तक ना ले, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब मोटार शेल दागे जाते हैं हम पर, और हमारे जो बॉर्डर पे जो रहते हैं उनके घरों में जो है इतने बड़े बड़े बॉम्ब के गोले आ जाते हैं, उनको बंकरों में छुपना पड़ता है। आप क्या जाने कि आप जो लिख रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में पोटेंशियल है, पाकिस्तानी मीडिया भारत की मीडिया से अच्छी है, अगर इतनी अच्छी है तो आपके वहाँ जो फिजा जैसे एंकर है इतनी घटिया घटिया बातें करते हैं, उनको देख के तो लगता भी नहीं है कि वो कोई टीवी के जर्नलिस्ट या टीवी के एंकर हैं, इतनी बेहूदगी भरी बातें करते हैं। मैं मानती हूँ कि आप जो है थोड़े मैच्योर लेवल के हैं, क्योंकि मैंने नुसरत आमीन के आर्टिकल्स दूसरे पढ़े हैं, लेकिन ये आर्टिकल मैंने नहीं पढ़ा था, और ये आर्टिकल पढ़ के मुझे बहुत बुरा लगा। क्योंकि देखिए, मैं जानती हूँ अपने अपने देश के बारे में लोग बायस होते हैं, लेकिन इस तरीके से इतनी झूठी बातें, ये मुझे लगता है कि ये आपको सूट नहीं करती।
जिस प्रकार के आप निष्पक्ष बात करते थे कि पाकिस्तान में जो है अपनी फ़िक्र करनी चाहिए और पाकिस्तान को अपनी फ़िक्र नहीं है, दूसरे की फ़िक्र है, जिस तरह की आप जो तमीज़ की, तहज़ीब की बातें करते थे, उस हिसाब से मुझे लगा ये बात आपकी बहुत मुझे गंदी लगी और मुझे लगा कि मैं आपको काउंटर यहाँ आके करूँ, क्योंकि मैं आपसे जो बात नहीं कह पा रही थी वो ये कि मेरे भारत का मीडिया और क्योंकि मेरे भारत का मीडिया भी मेरे लोगों का है और मेरे लोग ही भारत हैं और मेरे भारत की बुराई कोई भी करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो आपकी ये बात मुझे बिल्कुल नागवार गुजरी। अगर मैं चाहूँगी कि आप इस पर स्पष्टीकरण दें, यानी कि इसे एक्सप्लेनेशन दें। अगर आप इतना सा भी एक अच्छा ख्याल रखते हैं कि भारत के जो आम लोग हैं या जो नॉर्मल लोग हैं उनके दिमागों में इतना भी जहर ना हो जाए कि वो बिल्कुल ही, मैं जानती हूँ कि हमारे लोगों के साथ वहाँ क्या हो रहा है। आपका मीडिया क्या वहाँ पर कभी माइनॉरिटी के विषय में बात करता है? नहीं करता है। हमारे वहाँ आप कहते हैं माइनॉरिटी दुखी हैं। आप देखिए ना, इतना डेलीगेशन आया, इतने लोग आए, अभी यूरोप का डेलीगेशन फिर आ रहा है। कहाँ अगर कुछ होता 370 हटने के बाद तो ये सब दिख जाता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, सारे लोग खुशपाश हैं, अच्छी तरह से जी रहे हैं। ये आपका मीडिया है जो अनशंट बेतुकी बातें करता है। इसलिए आपके मीडिया को लाइमलाइट भारत के नाम से चाहिए। हमारे इंडियन मीडिया को इस तरह की कोई भी लाइमलाइट, घटिया लाइमलाइट नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा भारत वाकई में सक्षम है और बढ़िया है और हमारा जो देश है वो अच्छी तरह से चलता है। हमारे मीडिया स्वतंत्र है। हमारे वहाँ मंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक किसी पे भी सवाल दागे जा सकते हैं। उसका कुछ ऐसा नहीं कि उसका मुंह बंद करा जाएगा। हाँ, देश का अपमान नहीं होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें कोई भी मीडिया वाला पूछ सकता है, कोई भी सवाल खड़ा कर सकता है, उसे नज़रबंद नहीं करा जाता। ना ही कोई पूर्व राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को, वजीर को जेल में ठूस कर उसको फांसी की सज़ा मुकर्रर नहीं करी जाती। और ना ही अगर ऐसा कुछ हो भी जाती तो ऐसा भी नहीं है कि मीडिया खामोश बैठेगा। मीडिया न्याय दिलाने का काम करता है। मैं जानती हूँ कि हमारा मीडिया थोड़ा ड्रामेटिक है, मैं इसमें झूठ नहीं बोलूँगी। अगर 20% न्यूज़ होती है, 100% न्यूज़ में से वो जो न्यूज़ है उसमें 5% मसाला डालता है, लेकिन बाकी का बेस जो है वो सच्चाई पे होता है। लेकिन आपके वहाँ तो बेस ही सच्चाई पे नहीं होता। आपका वो राशिद कौन है, वो कहता है कि आज इंडिया अटैक करने वाला है, रात को स्ट्राइक करने वाला है, और आपकी मीडिया चला देती है बिना कोई जांच पड़ताल के। कोई जांच पड़ताल तो करती नहीं, वहाँ बैठे बैठे इस्लामाबाद, लाहौर में बैठे बैठे वहाँ चला देती है और वहाँ से आ जाता है कि भैया इंडिया स्ट्राइक कर देगा, मिसाइल हमारी और दाग दी, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं होती। ये आपके वहाँ का मीडिया है जो बिना वेरिफिकेशन के कुछ भी अंटशंट लिख देता है। दिन भर वहाँ पर इंडिया 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 डिस्कशन हो रहे होते हैं। इतना अपनी कमतरी, अगर आपके वहाँ जो कमियाँ हैं उनके बारे में अगर आपके मीडिया ने बातचीत कर ली होती तो आपका मीडिया अच्छा मीडिया कहलाता। आपका मीडिया तो बिल्कुल वहाँ पर भी रिलीजियस एटीट्यूड रख लेता है। तो ये चीज़ गलत है। अगर आप प्रोफेशनली भी किसी को अपना मित्र या दोस्त मानते हैं तो आपको पहले तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और आप जैसे आदमी से इस तरह की बात, ये तो फिर वैसी बात होगी जो जैसे बाकी लोग हो गए, तो फिर ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी आपकी। आपसे मैं स्पष्टीकरण चाहती हूँ और ये आपकी बड़ी गलत बात है। मुझे लगा था पूरे पाकिस्तान में एक व्यक्ति तो थोड़ा समझदार होगा जो इतने बढ़िया बढ़िया आर्टिकल्स लिखता है और ओपनली सारी बातें उनकी कमियों को दिखाता है। यहाँ आप मीडिया का बात आई तो आप बायस हो गए, मैं जानती हूँ आप जर्नलिस्ट हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की बात आपको नहीं करनी चाहिए थी। इंडियन मीडिया माना कि मसाला डालता है, लेकिन 95% न्यूज़ जो होती है वो सत्य पर आधारित होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप एक स्पष्टीकरण का वीडियो जरूर जारी करेंगे और ये बताएंगे हमारी आवाम को, हमारी इंडियन लोगों को या हमारी इंडियन मीडिया को कि आप असल में कहना क्या चाहते थे। इसी बात के साथ, इसी नोट के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।